कि खाएंगे हमारे, मोटाएंगे हमसे और हल चलाएंगे दूसरे के खेत। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व को यह विचार करना पड़ेगा कि ऐसे नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को संगठन से जल्द विदाई दे। और लोकतंत्र की जननी बिहार में ये लोकतंत्र का हत्या है, घिनौना हत्या। ये जनादेश कतई नहीं है, ये ज्ञानादेश है। हमने पहले भी कहा था कि ABC, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग, सी से चुनाव आयोग। कभी किसी राज्य में हम लोग शुरू से जानते थे कि जिस प्रकार का नकारात्मक राजनीति वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, जिसका नेतृत्व वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बाबूलाल मरांडी जी ने किया, और जो प्रपंच वहां पर रचा गया उनके नेतृत्व में, उसका घाटशिला के लोगों ने न केवल पर्दाफाश किया बल्कि उसको, उनके नकारात्मक सोच को भी नकारने का काम किया। अब हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व को यह विचार करना पड़ेगा कि ऐसे नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को संगठन से जल्द विदाई दे। क्योंकि जहां एक तरफ हम रचनात्मक बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, सर्वजन सामाजिक संरक्षण की बात कर रहे थे, जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग से ऊपर उठकर विकास की बात कर रहे थे, वहीं पर समाज को बांटने के लिए, खासकर जनजातीय समुदाय को बांटने के लिए जिस प्रकार का कुत्सित खेल घाटशिला को देखते हुए चाईबासा में किया गया, यह नतीजा उस पर एक करारा चपत। हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि खाएंगे हमारे, मोटाएंगे हमसे और हल चलाएंगे दूसरे के खेतों में। तो ऐसा नहीं चलता। ये झारखंड है और झारखंड ने इस बात को पुनः साबित किया। आप सबको घाटशिला की इस प्रचंड जीत में आपकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने सच को सच दिखाया है, नकारात्मक राजनीति का पर्दाफाश किया है। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। बधाई आपको, लेकिन बिहार कहाँ चूक हो गया, इतना शानदार, इतना जबरदस्त। देखिए, बिहार में ये चूक जो हुआ है, ये जो अभी तक का जो जनादेश हम लोगों को दिख रहा है, जितना एक राजनीति के विद्यार्थी होने के कारण और कई चुनाव का हमने भी संचालन किया है, ये जनादेश कतई नहीं है, ये ज्ञानादेश है। हमने पहले भी कहा था कि ABC, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग, सी से चुनाव आयोग। कभी किसी राज्य में, ये तो CBSE का रिजल्ट हो गया, ICSE का रिजल्ट हो गया।
कि मैथमेटिक्स में और इंग्लिश जैसे लिटरेचर में भी एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों को 100 पे 100 मिल जाता है। हमने तो कभी नहीं देखा कि 101 चुनाव सीट कोई चुनाव लड़े और उसको 95 और 96 सीट आ जाए। आपने कभी देखा है ऐसा? क्या लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का यह स्कोर था? यह ज्ञानादेश है। और लोकतंत्र की जननी बिहार में यह लोकतंत्र का हत्या है, घिनौना हत्या है। कोई भी मतदाता इस निर्णय को यदि पचा ले तो हमको लगता है वो असंभव है। आप ही लोगों ने, हम लोग तो वहां थे ही नहीं। हम रहते तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को हम लोग एनहांस करते। अभी तो समीक्षा होना है कि इस सीट का छोड़िए, वोट का डिफरेंस कितना है। अच्छा दादा, एक चीज है कि बिहार का जो ये रिजल्ट है, इसमें तमाम जो विश्लेषक है वो ये मान रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका जैसे झारखंड में रही वैसे ही वहां पे भी रही। आप लोगों ने भी यहाँ योजना चलाया था मैया सम्मान, वहां पे उन लोगों ने 10,000 दिया। सवाल मेरा ये है कि कल्पना सोरेन एक बहुत बड़े मतलब महिलाओं के बीच में बहुत पॉपुलर फिगर है, और अभी रिसेंटली जो घाटशिला में उनकी सभाओं में भी महिलाओं की जबरदस्त भीड़ थी। आपको लगता है कि आप लोगों को साथ में अगर वो रहते और कल्पना सोरेन बिहार में कुछ प्रचार करती तो महिलाएं कनेक्ट होती? क्योंकि महागठबंधन की तरफ से तो ऐसा कोई महिला नेत्री मुझे दिखी नहीं जो चुनाव प्रचार महागठबंधन के लिए करती हुई नजर आए। मैं आपको अभी क्या कहा कि हम यदि रहते तो उनको मजबूत करते। दादा मेरा सवाल जो गलती इन्होंने की, मैंने पहले भी कहा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो और अब की बार बिहार का हो, जो भी नेतृत्व है कांग्रेस का या राजद का या वाम दलों का, इनको आदिवासी और दलित शोषित समाज के संघर्ष की पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए नतीजा ये है। यदि समझ होती तो हम उस चुनाव के हिस्से होते और महिला के प्रति सम्मान देते हुए क्या सारी की सारी महिला, जो लगभग 3.5 करोड़ जो सीट दिखा रहा है, ऐसा संभव होता है क्या? क्योंकि 1,41,00,000 को ही तो पैसा मिला, बाकी 1.5 करोड़ महिला। मैं तो कह रहा हूं ये ज्ञानादेश है, ज्ञानेश कुमार की सारी व्यवस्थाएं हैं। दादा मेरा सवाल चुनाव परिणामों की समीक्षा की बात की।